तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1। ये चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो हम लोग आज एक्सरसाइज 3.1 पूरा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी दिया है इस चैप्टर का, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला जो सवाल है उसको हम लोग करते हैं। तो गिवन हियर आर सम फिगर्स, ये कुछ फिगर्स दिए हैं और इसको हम लोग क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि सिंपल कर्व बताना है कि इसमें इस फिगर में कौन कौन सा सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन है, पॉलीगन कौन है, कन्वेक्स पॉलीगन कौन है और कनकेव पॉलीगन कौन है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ए नंबर जो है वो सिंपल कर्व। ठीक है, सिंपल कर्व, मैं इसमें नंबर लिखता जाऊंगा। ठीक है, मैंने बताया है कि सिंपल कर्व क्या है, ऐसा फिगर जिसको हम बना रहे हैं, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसको हम बना रहे हैं और वो पूरा बनने तक हम पेंसिल या पेन नहीं उठा रहे हैं पेपर से। ठीक है, जैसा कि ये थर्ड नंबर है, तो ये थर्ड नंबर हम लोग पहले एक सर्कल बनाए, एक सर्कल रहता तो ये सिंपल कर्व होता, बट हम यहाँ एक सर्कल बनाए, फिर पेन उठाएं, ऊपर उठाए पेन और दूसरा सर्कल बनाए, ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक, तो ऐसा कौन कौन सा सिंपल कर्व है, ये हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, इसे भी हम बना सकते हैं। ठीक, बट इसे हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स है। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, आप बनाइएगा इस फिगर को तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसे भी हम बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके, इस सेमी हेमिस्फीयर, ठीक है, सिलेंड्रिकल हेमिस्फीयर को भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, बट इसको नहीं बना सकते, हमको दो सर्कल बनाना है और एक लाइन, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक, तो सिंपल कर्व कौन कौन सा है, तो 1 नंबर है। ठीक, फिर 2 नंबर भी सिंपल कर्व है, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर सिंपल कर्व है, 6 नंबर भी सिंपल कर्व है और 7 नंबर जो है वो भी सिंपल कर्व है। ठीक, पहला बात समझ में आया कि सिंपल कर्व क्या होता है, मैंने समझाया हुआ है अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, आप प्लीज़ उसको जाकर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सिंपल क्लोज्ड कर्व, अब क्लोज्ड कर्व क्या है, जिसमें अंदर जाने का कोई जगह ना हो। ठीक, कोई जगह ना हो, तो फिर इसमें ऐसा कोई नहीं है जो कि क्लोज्ड नहीं है, सभी क्लोज्ड ही हैं, लेकिन ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। यहाँ सिंपल कर्व था, यहाँ क्लोज्ड कर्व है, सब का सब जो है वो क्लोज्ड कर्व है। ठीक, लेकिन ये कर्व था ही नहीं। ठीक है, सिंपल कर्व नहीं था, ना ये था और ना ही 8 नंबर, तो इसका आंसर भी सेम होगा। ठीक है, तो ये क्या था, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो पहला जो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, वो क्लोज्ड फिगर है, उसमें अंदर आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अंदर आप नहीं जा सकते हैं। अगर वो फिगर कुछ इस प्रकार होता, जैसे कि इस तरह होता, ठीक, तो यहाँ तो अंदर जाने का रास्ता है ना इसमें, तो अगर वही इसको बंद कर दिया जाए तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड फिगर है, ये नहीं है। 1 2 है, 3 तो सिंपल कर्व है ही नहीं। ठीक, 4 भी नहीं है, 5 क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, 6 भी है और 7 भी है, तो सेम आंसर है दोनों ही क्वेश्चन का। फिर जो थर्ड चीज है, सी नंबर, वो है एक पॉलीगॉन। ठीक है, एक पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन ऐसा एक फिगर जो कि लाइन सेगमेंट्स से बना हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो एक लाइन का सेगमेंट हो। ठीक, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये लाइन सेगमेंट हुआ, सर्कल नहीं होगा ना ओवल होगा। ठीक, ठीक है, तो पॉलीगॉन आपको इसमें कौन कौन से दिख रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर पॉलीगॉन दिख रहा है। ये कर्व है, मतलब क्लोज्ड फिगर होना चाहिए कर्व, और वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए।
इसमें कोई भी, और ये सर्कल से बना है, ये तीनों, ये चारों, ये भी सर्कल है, ये तो सिंपल कर्व है ही नहीं। ठीक, तो पॉलीगॉन का 1 और 2 ही आंसर होगा। ठीक, अब डी नंबर जो है, डी नंबर को लेते हैं, कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, क्या है? कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? जिस पॉलीगॉन का डायगोनल अपने इंटीरियर में हो, उसके अंदर उसका डायगोनल आता हो, तो वही पॉलीगॉन कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। तो ऐसा हमको एक ही तो दिख रहा है, ये पॉलीगॉन है, और दो तो पॉलीगॉन ही है इसमें, ये इसका जो है वो बाहर आएगा, ठीक, इसका अंदर आएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर हुआ। अब ई नंबर है क्या कि कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन, तो कनकेव पॉलीगॉन ये कन्वेक्स है, कनकेव तो है नहीं, दो पॉलीगॉन है, यही होगा। ठीक, तो 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर हुआ। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर उम्मीद समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए। ठीक, हाउ मैनी डायगोनल ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ठीक, तो अब बताना है अब कितने डायगोनल्स होंगे। तो पहला कनकेव क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल में पहला है कन्वेक्स, पहला जो है वो है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो 4 लाइनों से बना हो। अभी हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हो ना कि क्वाड देश जो है, क्वाड देश, अमेरिका, इंडिया, यूएसए और जापान मिलकर के क्वाड बना रहे हैं। ठीक है, तो उसी को क्वाड बोलते हैं, जो 4 लाइन से बना, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है उसमें कितना डायगोनल? तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? जिसका जो इंटीरियर में आए, क्या है? डायगोनल इंटीरियर में है। जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल बोलेंगे, इसका 2 ही डायगोनल होगा, एक इस एंड से इस एंड तक। ठीक, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे? 2 होंगे। ये ए नंबर रहा। बी नंबर में एक रेगुलर हेक्सागन, तो ये एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक, तो अब गिनना शुरू करिएगा, एक यहाँ से, ये दूसरा, ठीक, ये तीसरा हुआ, 3, यहाँ से यहाँ पर, यह 4, ये 5, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ 6, इस एंड से इस एंड 7, ठीक, इस एंड से इस एंड तक तो गए हैं, इस एंड से इस एंड तक, फिर इस एंड से इस एंड तक 8, और ये 9। ठीक, ये 9 हुए। तो यहाँ रेगुलर हेक्सागन के 9 डायगोनल्स होंगे। आप जब ड्रॉ करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। पहला तो हम लोग इसको ब्लॉक कर लेंगे सब तरफ से, फिर इस एंड से इस जगह तक जाएंगे और इस एंड से इस जगह तक जाएंगे। ठीक, फिर इस एंड से इस जगह तक और इस एंड से इस जगह तक भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे सामने। ठीक, ऐसे करेंगे तो 9 आएगा। फिर जो है वो हमारा क्या है? एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तो एक है क्वाड्रिलेटरल, मतलब ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होंगे? तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, तो ये जो है इसका हम लोग जब डायगोनल बनाएंगे तो वो तो बीच में जाएगा। डायगोनल तो इस पॉइंट से इस पॉइंट से होना चाहिए, तो इसमें 0 होगा। किसी भी पॉइंट से बनाएंगे तो बाइसेक्ट करेगा एक लाइन सेगमेंट को, मतलब एक साइड को
ट्राइंगल का, लेकिन वो डायगोनल नहीं कहलाएगा, तो इसलिए 0 डायगोनल्स। ठीक, सेकंड क्वेश्चन बना लिए हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ठीक, समझ आया होगा, पसंद नहीं। थर्ड, व्हाट इज द सम, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसका डायगोनल उसके इंटीरियर में है, उसके अंदर आए। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। ठीक, मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। तो ये क्वेश्चन जो है प्रूफिंग वाला है, इसमें हमको प्रूफ करना है जो हम एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका जो इंटीरियर एंगल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल में इन एनी क्वाड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल लिखा है क्वाड शॉर्ट फॉर्म, इन एनी क्वाड द सम ऑफ द interior of the interior angle is 360 डिग्री। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल है 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ, तो इसके एंगल होंगे 1 2 3 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल का साइन है, ठीक है, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। ठीक, ये बात है। अब कन्वेक्स जो है उसका जो डायगोनल अंदर होता है, कनकेव का डायगोनल बाहर होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका एंगल का मेजरमेंट, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मेजरमेंट क्या होगा। क्या ये प्रॉपर्टी जो है एंगल सम प्रॉपर्टी, वो कनकेव पे भी काम करेगी, नॉन कन्वेक्स को कनकेव बोलेंगे, कनकेव को नॉन कन्वेक्स, तो नॉन कन्वेक्स पे काम करेगी क्या। तो चलिए इसको ही हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक, तो इसको हमको प्रूफ, तो इस प्रूफ में सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेंगे। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब क्वाड्रिलेटरल का हम लोग को नाम भी रखना है, जैसे आपका नाम है वैसे क्वाड्रिलेटरल का भी तो नाम होना चाहिए। तो A B C D, किधर से भी आप नाम रख सकते हैं, इसमें कोई थी नहीं है। ठीक, इसका एक डायगोनल बनाएंगे। ठीक है, अब बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो एंगल है ये 1, नाम लिखेंगे हम लोग एंगल का। ठीक, तो हम लोग कैसे 360 मिलेगा, तो ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ACD से इक्वल्स टू 360 डिग्री है। ये क्वाड्रिलेटरल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। इसको एंगल 1 बनाएंगे, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3। ये एंगल जो है 4 होगा, एंगल 5 और ये एंगल 6। एंगल ए जो है वो कौन कौन सा एंगल से बना है, एंगल 1 प्लस एंगल 6। वैसे ही सी एंगल 4 प्लस 3 से बना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल 1 2 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 1 2 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैसे ही इन ट्राइंगल ACD एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल
तो 123 जो है एंगल है उसका नाम है एंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, हटाइए इसको, 123 रहने दीजिए। ठीक, तो एंगल 645 जो है वो इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक, तो फॉर 360 डिग्री हम लोग क्या करेंगे कि एंगल 123 प्लस एंगल 456, नाम चेंज कर सकते हैं, इधर उधर भी कर सकते हैं। अब अभिषेक मतलब जैसे कि राहुल राज है तो राज राहुल लिख देंगे थोड़ी, उसको राज भी बुला देंगे तो सुन लेगा। ठीक, तो 180 प्लस 180, तो एंगल 180, तो ये जो एंगल है ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, सॉरी ए सी डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। ये जो क्वाड्रिलेटरल है दो ट्राइंगल से बना है ए बी सी। अब ए बी सी जो है एंगल ए जो है वो किससे बना है, 1+6 से, और सी जो है 4+3 से बना है। 360 आया। अब जो है हम लोग इसका कितना सेकंड पार्ट जो है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। नॉन कन्वेक्स जो है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो नॉन कन्वेक्स वाला जो है ये बी पार्ट का थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तो नॉन कन्वेक्स वाला जो है वो ऐसा एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक, ये यहाँ और ये यहाँ, इसका नाम रख देंगे ए बी सी और डी। इसका एक डायगोनल अंदर बना लेना। ठीक, ये एंगल 1 रहा, ये एंगल 2, ये एंगल जो है 3 रहा। दिख रहा है आप लोगों को, 3 रहा। ठीक, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। ठीक, ये एंगल हम लोग लिख लेंगे। फिर इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी में ट्राइंगल ए बी डी प्लस एंगल बी सी डी होंगे। ठीक, ये मेडअप ए बी सी जो है वो ए बी डी और ट्राइंगल बी सी डी से बना है, तो ये दोनों का जो ये है ट्राइंगल ए बी डी में एंगल कौन से हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री है। एंगल 126 जो है वो इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ठीक, वैसे ही इन ट्राइंगल ए बी डी, वैसे ही इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, तो बी जो है, अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 6 है। तो एंगल 1 जो है वो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। सी जो है
डी जो यहाँ ए जो सॉरी यहाँ जो बी है वो बी किससे बना है, एंगल 2+3 से, और डी जो है एंगल 6+5 से, तो इक्वल्स टू 360 डिग्री है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री है। तो ये जो यहाँ अब हम लोग प्रूव हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये नॉन कन्वेक्स और कनकेव, मतलब कन्वेक्स और कनकेव दोनों में काम करती है। सो दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन बोथ convex and non-convex quadrilateral। ठीक है, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर आपको समझ आया। ये 2 पार्ट से बना है 3 नंबर। अब इसको हम लोग 4th नंबर की ओर चलते हैं। 4th क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, कि एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। मतलब एक ट्राइंगल है, उसके कितने साइड्स हैं, तो 3 साइड हैं। सम ऑफ एंगल 180 डिग्री है। 2 ट्राइंगल्स हैं, इसके 2 ट्राइंगल ऐसे, मतलब दोनों एक के बगल एक रखा गया है, तो इसके 4 साइड मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ठीक, 4 साइड दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 इंटू 180 डिग्री है। तो ये 2 कैसे आया, तो एक फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है कि जब हम लोगों को मतलब किसी भी पॉलीगॉन का, दुनिया में किसी भी पॉलीगॉन का अगर हमको एंगल सम निकालना है, मतलब उसके इंटीरियर्स का सम निकालना है, तो दिया गया है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन है। ठीक, नंबर ऑफ साइड ऑफ दैट पॉलीगॉन है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन है 4th नंबर। तो वहीं यहाँ जो ये 2 इंटू 180 आया है, वो 4 मतलब 4 जो साइड्स हैं उसमें -2 इंटू 180 है। 5 जब रहा तो ये 3 इंटू 180, तो 3 कैसे आया, 5-2 आया, 5-2 हुआ तो उसमें 180 मल्टीप्लाई किए। 6 साइड का पॉलीगॉन है तो उसमें 6-2 होगा, तो वो 4 इंटू 180, तो ये पॉलीगॉन आएगा। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखता है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स। मतलब एक पॉलीगॉन है 1A नंबर में, कि पॉलीगॉन है उसके 7 साइड्स हैं, तो वो उसका जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा। ठीक, तो ए नंबर जो है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, ए नंबर जो है वो क्या कह रहा है कि 7 साइड्स हैं उसके, तो हमको निकालना है उसका मतलब वो एंगल सम कितना है। तो हमारे पास फॉर्मूला पता है, वी नो डैट n-2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू एंगल सम। ठीक, तो n है 7 - 2 इंटू 180, 7 - 2 इज 5 इंटू 180 इक्वल्स टू 18 5 कितना हुआ हमारा, 18 5 90 और 0 तो है ही पहले से 900 डिग्री। ठीक, बी में जो है वो 8 है, 8 साइड्स का एक पॉलीगॉन है। 8-2 इंटू 180, 8-2 इंटू 180, वो थोड़ा कभी कभी कैमरा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि मैं हाथ से पकड़ के करता हूँ,
मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो थोड़ा सा छूट जाता है, तो 2 सेकंड आप रुक दिया कि मेरे को ध्यान आता है तो मैं पीछे कर लेता हूँ कॉपी को। 8 माइनस 2 है 6, 6 इंटू 180 इक्वल्स टू 6, 18 6 जा 108, ठीक है, 18 6 जा 108, 108 और 0 पहले से है तो ये एंगल रहा डिग्री। सी नंबर जो है वो सी नंबर हमारा 10 है, 10 साइड्स का पॉलीगॉन है। 10 साइड्स, 10 साइड का जो पॉलीगॉन है 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 8 इंटू 180 डिग्री, ठीक, ये 8 है, ठीक, 18 8 जा 144, 0 पहले से, ठीक, तो ये डिग्री हुआ। फिर यहीं हम डी नंबर भी कर लेते हैं। डी नंबर जो है वो है एन, ठीक, यहाँ पर एन पहले से है कि एन, एन मतलब एन में कुछ भी आप भर दीजिए तो वो एन, ठीक, तो एन की जगह एन माइनस टू, एन की जगह हम इनपुट किए एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यही आंसर है इसका डी नंबर का, इसलिए हमने यहाँ कर दिया। एन मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी एन पे हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगा आंसर, ठीक। तो चलिए आगे अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक। तो रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन है जिसके कि सभी एंगल्स इक्वल हों और सभी साइड्स इक्वल हों, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड 4 साइड एंड 6 साइड, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल जो है वो हम लोग शुरू करते हैं अपना। फिफ्थ नंबर जो सवाल है वो हम लोग शुरू करते हैं कि एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या है। तो एक रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जिसका कि जो साइड्स हैं, ये साइड इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इसके, ये जो डैश है ये इक्वलिटी को दिखाता है, और इसमें जो एंगल्स हैं वो सभी एंगल इक्वल हैं, तो वही रेगुलर पॉलीगॉन हुआ, ठीक। अब एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसके 3 साइड है, ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसके 3 साइड्स हैं, तो ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों साइड कौन सा ट्राइंगल क्या कहलाता है, उस ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है उसका तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है, तो वो उसका नाम है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक, सेकंड क्वेश्चन 4 साइड्स का, 4 साइड्स वाला, ये 3 साइड्स था। फर्स्ट नंबर 4 साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसके चारों साइड इक्वल हो, एक स्क्वायर ही है जिसके चारों साइड इक्वल है, ठीक, और चारों एंगल भी 90 डिग्री होंगे, चारों एंगल भी 90 डिग्री होंगे तभी ना, तो ये स्क्वायर है, ठीक। थर्ड नंबर जो है वो क्या है, 6 साइड्स का, 6 साइड का क्या होता है, हेक्सागन, 6 साइड का होता है हेक्सागन, तो हेक्सागन को हम रेगुलर हेक्सागन कहेंगे, हेक्सागन, ठीक। उसका शेप है ऐसा कुछ, इसके एंगल्स और साइड्स इक्वल होंगे, रेगुलर हेक्सागन के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। 6th नंबर जो क्वेश्चन है, 6th नंबर, तो इसमें हमें x को फाइंड करना है। हमने आपको बताया है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में कि कोई भी लाइन हो, ठीक, कोई भी एक लाइन हो, अगर उसको हम लोग ऐसे बाइसेक्ट करते हैं चाहे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये लाइन जो है सीधी वाली, ये 180 डिग्री इसकी वैल्यू होती है, 180 डिग्री। अगर ये यहाँ पर एंगल 60 लिखा रहेगा
तो ये कितना होगा 120, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आएगा, तो ये 120 होगा। ठीक, तो इसी का हम लोग को ज़्यादातर यूज़ करना है इसमें। ठीक, 6th नंबर का ए वाला जो सवाल है वो है, तो 6th नंबर है, 6th नंबर का जो है कुछ इस प्रकार दिया है। 6th नंबर जो है, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं इसके, तो 4 साइड हैं, तो टोटल जो इंटीरियर एंगल का सम होगा कितना होगा 360 डिग्री। इसका नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, तो A इक्वल्स टू 50 डिग्री, B का जो वैल्यू है वो x है, C का 120 डिग्री प्लस D का 130 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, तो इसको ऐड करेंगे, कितना आया, जीरो का जीरो लिख देंगे, 3 2 5, 5 10, जीरो दिन एक हाथ में, 1 और 2 और 1 3, 300 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री, x इक्वल्स टू 360 माइनस 300। ठीक, तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री, x जो है वो 60 डिग्री होगा, x का वैल्यू। ठीक, समझ आया, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका इंटीरियर एंगल 360 होगा, इन तीनों चारों का ऐड करेंगे 360 लिखेंगे, 300 आएगा ऐड करने पर, प्लस x आएगा, 360 हुआ, x को 360 माइनस 300 करेंगे, x का वैल्यू 60 आएगा। फिर यहाँ पे भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ही है, यहाँ ये जो साइन है ये 90 डिग्री का साइन है, 90 डिग्री, तीनों एंगल हमको पता है। ठीक, इसका भी नाम हम लोग ABCD रख देंगे, ABCD ही रख दें। ठीक, तो A का वैल्यू है x, A एंगल का, B का 30 डिग्री प्लस C का 60 डिग्री प्लस D का 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री है। तो x प्लस इसको ऐड करेंगे, 0 9 6 15, 15 3 18, 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180, x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसका आंसर 180 डिग्री आया। तो चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, अब यहाँ पर मेरा जो 180 वाला जो है कि लीनियर जो है लीनियर पेयर बना रहा है, यहाँ देखेंगे तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, यहाँ पे एक लाइन है और इसको ऐसे बाइसेक्ट किया है, ये एंगल 70 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस 70 करेंगे, तो ये एंगल को का पता मेरे को चल जाएगा कि ये एंगल 110 का है। सेम फिर यहाँ पर भी है कि एक लाइन ऐसा है और इसको ऐसे बाइसेक्ट किया गया है। ठीक, और ये 60 डिग्री बना रहा है, ये एंगल मेरे को पता करना है, तो 180 डिग्री माइनस 60 करेंगे तो मेरे को कितना आएगा 120 आ जाएगा। ठीक, समझ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ कर लेंगे, 70 है, 70 से माइनस करेंगे 180 को तो 110 आएगा। ठीक, फिर ये 60 है तो 60 को 180 से माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। ये जो एंगल है ये ऐसा दो बार, तो ये इक्वलिटी दिखा रहा है कि दोनों ही एंगल इक्वल हैं। ठीक, इसका भी नाम हम लोग कुछ रख देंगे MNOP। ठीक, OPQ, इसका नाम MNOPQ है। 5 साइड हैं, तो 5 साइड के लिए हमने इससे पहले पता किया है कि जिसका जो है 5 साइड रहेगा तो हम लोग n माइनस 2 इंटू 180 किए थे ना, n माइनस 180, तो वही यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, 5 माइनस 2 इंटू 180। ठीक, तो 5 माइनस 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 इक्वल्स टू 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 54 और 0। ठीक, तो ये हम समझ गए कि MNOPQ जो है वो कितना है 540 इसका वैल्यू है। ठीक, हमको ये सब पता है, ये x मान लेंगे। ठीक, तो m का वैल्यू 30 है, n का वैल्यू x है। ठीक, o का वैल्यू 120 है प्लस p
टी का वैल्यू जो है वो 110 है, 110 प्लस क्यू का वैल्यू एक्स है इक्वल्स टू 150 है। यहाँ जगह नहीं था उसलिए मैंने नीचे करके लिखा। अब इसको ऐड करेंगे सबको, ठीक। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा भैया जी? तो हम लोग के पास आ जाएगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा पहला बात, प्लस 30 प्लस 120 150 मतलब 150 हुआ, प्लस 10 160 प्लस 100 इज 260, 260 हो गया, ठीक। इक्वल्स टू 540, ठीक। इसको 2x इक्वल्स टू 540 माइनस 260, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ रहा है हम लोगों का? 280 आ रहा है, 280। x इक्वल्स टू 140 आया, इसको 2 से x इक्वल्स टू 280 है, जबकि 280/2 करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक, 2 4 जा 8 और 0 का 0, तो x इक्वल्स टू 140 आया इसका आंसर, ठीक। ठीक है, अब डी नंबर पे चलते हैं। डी नंबर जो है उसका सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक। सॉरी, हेक्सागन नहीं, पेंटागन है, ठीक। रेगुलर पेंटागन तो 5 था, तो इस 5 साइड्स हैं इसके, तो सेम वही ऊपर वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n-2, तो वही आएगा 550। इसका भी नाम हम लोग रख लेते हैं ABCD CDE, ठीक। ABCDE इक्वल्स टू 540। एंगल इक्वल है तो हम लोग को इसका पता नहीं है, एंगल इसका सारा इक्वल है, साइड इसका इक्वल है, तो ये 540 हुआ, तो ये x मान लेंगे, ठीक है। तो 5 साइड है तो 5x इक्वल्स टू 540, तो x इक्वल्स टू 540 बाई 0/5, ठीक है। 5 हुआ, 5 से डिवाइड करेंगे, x इक्वल्स टू आएगा 1 और 80, ठीक है, 180 आएगा। 5 1 जा 5, 40 कितना बार में आएगा? 8 बार में, 5 8 जा 40, ठीक। x का वैल्यू 180 आ रहा है। चलिए, तो 7th क्वेश्चन की ओर हम लोग को क्या फाइंड करना है? एक्स वाई जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड हमको इसमें फाइंड करना है। यहाँ सीधा सीधा हमको दिख रहा है ये 90 90 है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा x का, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक। ऐसा लाइन है और इसको ऐसा किया गया है कि ये 90 है, ये 90 डिग्री है, तो 180 माइनस 90, ये 90 हो गया, ठीक, 90 होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी सेम थिंग है कि ये ऐसा है और एक एंगल ऐसा है, ये 30 डिग्री है, ये जेड को हमको पता करना है, तो 180 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना हुआ? 150, ठीक। यहाँ पर अब y का पता करना है, ठीक। तो x का तो पता चल गया मेरे को 90 है, y z का भी पता चल गया कि ये 150 है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं एक ट्राइंगल का इंटीरियर कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक। 180 डिग्री x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। मेरे को जेड पता है, जेड इसको भी जेड ही कहेंगे ना, ये एंगल भी जेड है, ये एंगल भी जेड है, ठीक। तो मेरे को x पता है 90 है, y मेरे को नहीं पता है, z जो है वो 30 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120, y प्लस 120 इक्वल्स टू 180, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो y इक्वल्स टू 60 आया। जब मेरे को यहाँ 60 आ रहा है, 60 आ रहा है ना, तो फिर हम लोग कुछ इस प्रकार है यहाँ पर कि एक लाइन है और ये ऐसा है, ठीक, ठीक। यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ कितना होगा? ठीक, यहाँ जो हम मान लेते हैं 60, तो 180 माइनस 60 करेंगे 120 आ जाएगा, ठीक। y इक्वल्स टू 120 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, y इक्वल्स टू 120, ठीक। तो x प्लस वाई प्लस जेड मानना है मेरे को। x का वैल्यू जो है वो कितना है? 90 हम लोग निकाले हैं यहाँ पर, यहाँ देखिएगा 90 है, प्लस जेड का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे? 150, जेड का वैल्यू 150 प्लस
y का वैल्यू जो है 120 आया है, ठीक, 120 आया है। तो 120 आया है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग ये आएगा 360, ठीक। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 360। सेम थिंग यहाँ पर है, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ बोलिए। यहाँ 120 है, 80 में माइनस करेंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आएगा, ठीक। 60 प्लस 120 इक्वल्स 180, x का वैल्यू 60 आ गया। यहाँ 80 है, यहाँ y है, ठीक। तो 180 माइनस 80 करेंगे तो कितना आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 100। यहाँ z है, लीनियर पे काम करना है कि x 180 से माइनस कर देना है जितना रहेगा, अगर अलग मतलब एडजेसेंट है तो, ठीक। 60 हुआ, जब 60 हुआ यहाँ पर तो ये इधर हम माइनस करेंगे तो 120 आएगा, z इक्वल्स टू 120, ठीक। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है तो इसको हम एंगल का नाम लिख देते हैं 1। यहाँ मेरे को ध्यान आया कि यहाँ कन्फ्यूजन हो गया, ठीक। तो इस एंगल का 1 लिख देते हैं नाम। तो 1 मेरे को निकालने के लिए क्या करना होगा, इंटीरियर जो है ये 4 साइड्स हैं तो कितना होगा, 4 साइड्स का 4 माइनस 2 इज 2 इंटू 180 इज 360, ठीक। तो इसका नाम रख देते हैं ABCD, ठीक। ABCD इक्वल्स टू 360, ठीक। तो W के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एंगल 1 के लिए, ठीक, 60, A का वैल्यू 60 है, B का वैल्यू जो है 80 है, C का वैल्यू 120 है और प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360 है, ठीक है। और कैमरा ही नहीं आ पाया, ठीक। 120 इंटू 120 प्लस 80 200 और 200 प्लस 60 260, 260 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360। एंगल 1 इक्वल्स टू, एंगल 1 का वैल्यू क्या है, 360 माइनस 260, ठीक। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 100 का हो गया, ठीक। तो वही हम लोगों को निकालना है W। यहाँ जब 100 हो गया, ये 100 का हो गया तो 180 माइनस 100 तो वो 80 बचेगा। तो W जो है, W इक्वल्स टू 80 बचा, ठीक। तो x प्लस वाई प्लस z, ठीक। तो क्या फाइंड करना है मेरे को, z प्लस W इक्वल्स टू कितना हो, तो 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80 इक्वल्स 360 आएगा जोड़ करके, ठीक है। यहाँ हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़, आप समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको बताऊंगा वापस, ठीक है। और अगर पसंद आया, समझ आया तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक। चलिए तो मिलते हैं कल, गुड नाइट।